हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, मैं आपका संकल्प सर और मैं आज आया हूं आपके समक्ष बहुत ज़रूरी बात करने और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि शेड हाइब्रिड एकेडमी अपनी नई ब्रांच को शुरू करने वाला है सिंगरौली हिरोली में, जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे जब भी मिलते थे तो यही सवाल पूछते थे, सर क्या स्टेटस है, क्या है, कब से फॉर्म आने वाला है, क्या काम हो रहा है, कब से स्कूल प्रॉपर खुलेगा। तो मैंने सोचा कि उसके लिए आज से अच्छा डे नहीं होगा, बिकॉज आज 4 दिसंबर है, शेड का फाउंडेशन डे। आज के दिन ही 2016 में शेड की नींव रखी गई थी, शेड की स्टार्ट की थी मात्र 2 बच्चों द्वारा, और आज आपके प्यार, आपके विश्वास ने शेड को यहाँ तक पहुँचाया। तो आई थिंक कि 4 दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम, आज का दिन इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें मैं आपको एक बार एग्जैक्ट सिचुएशन दिखाऊं कि स्कूल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, और वी आर वेरी रेडी टू टेक द एडमिशन फॉर दिस सेशन। सो वी हैव दिस 45,000 स्क्वायर फीट प्लेइंग एरिया ग्राउंड। बहुत सारे बच्चों की हमारे शेड में देखा जाए कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो वी डिसाइडेड कि बच्चों के लिए एक वेन्यू ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे बच्चे आके अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कर पाएँ, जिसमें हम बहुत सारे गेम्स के कोर्ट जैसे फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स, क्रिकेट का एक बॉक्स क्रिकेट का सिस्टम हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिससे बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी मिल जाए। तो अब हम चलने वाले हैं स्कूल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले स्कूल के अंदर एंटर करते हैं एंड वी हैव आवर रिसेप्शन एरिया। स्कूल के लिए सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट होता है ऑफिस, स्कूल का ऑफिस। तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया जो कि लगभग 95% रेडी है। तो इस रिसेप्शन एरिया में आप आके यहाँ से अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही आपकी एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। आप यहाँ से स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट द स्कूल, यू विल गेट टू नो अबाउट द रिजल्ट्स। यहाँ पे फॉर्म लेने के बाद आप अपनी शेड की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपना ग्राउंड फ्लोर और देखते हैं क्या स्टेटस है काम का और किस ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और क्या स्टेटस है। आइए चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर लैब में और देखते हैं कंप्यूटर लैब का काम कहाँ तक पहुँचा है। सो कम। सो आई थिंक कंप्यूटर लैब का फर्नीचर वर्क तो रेडी है और कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पे कंप्यूटर सेटल हो जाएंगे और कंप्यूटर सेटल हो जाएंगे तो हमारी कंप्यूटर लैब रेडी हो जाएगी। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा और यू विल हैव द बेस्ट कंप्यूटर लैब। सो यहाँ पे हमारा कैमरा का काम हो रहा है, सीसीटीवी कैमरेज की वायरिंग हो रही है। तो आप ही सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग करवा रहे हैं। तो ये हमारे बीच हैं जो सीसीटीवी वायरिंग का पूरा काम देख रहा है। तो अभी नीचे की रूम्स तो ज़्यादातर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से वायरिंग हो गई है। तो नीचे के रूम्स पे वायरिंग ज़्यादातर हो चुकी है और क्योंकि भाई किसी भी स्कूल के लिए सिक्योरिटी इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो हमारा ये फोकस है कि हमारे हर रूम, हमारा सिस्टम वेल सर्विलांस्ड रहे और एक एक बच्चों की एक्टिविटी पे स्कूल की सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अब हम लाइब्रेरी में आ रहे हैं। देखते हैं लाइब्रेरी में जो हमारी बुक शेल्फ्स और वुडन काम है वो कहाँ तक पहुँचा। तो ये हमारा वुडन बुक शेल्फ्स का काम चल रहा है एंड वी हैव द ह्यूज लाइब्रेरी हेयर जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बुक्स रहेंगी। हर लेवल की बुक्स रहेंगी, हर कैटेगरी की बुक रहेंगी, जिसमें हमारे बच्चे अपने फ्री टाइम में या अपने हॉबी के अनुसार अपनी सारी बुक्स उनके लिए अवेलेबिलिटी रहेंगी जिसको वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये हमारा वुडन का काम चल रहा है। तो हमारे सुपरवाइज़र जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि भाई आपका काम ये कहाँ, क्या स्टेटस है काम का और कब तक, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं बिकॉज फ्रॉम 10 दिसंबर हम फॉर्म अपने लॉन्च करने जा रहे हैं स्कूल के। तो क्या लग रहा है ये काम, आप कब तक आपका ये काम फिनिश हो जाएगा? काम सर 2 से 3 दिन में फिनिश। ओह वेरी गुड। तो 2 से 3 दिन में इनका भी काम फिनिश हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि सब लोगों का काम बस लास्ट के 2-3 दिन बचा है। मतलब वी आर वेरी मच अप्रोचेबल फॉर द और ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें हम आपके लिए आपका स्कूल आपको दे देंगे, सौंप देंगे, जिसमें आप आइए, पढ़िए, खेलिए और अपने आप को खूब अच्छे से डेवलप करिए। और बाकी ऑफिस के जो सारे काम है वो सब भी 2-3 दिन में सब कंपाइल हो जाएंगे। वेरी नाइस। सो ये 2-3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे और ये पूरी टीम है इनकी और इन पूरी सबका बहुत मेहनत है बच्चों आपके लिए, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं आपके लिए। तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप लोग इनको देख भी लें। और आपका क्या नाम है? रमाशंकर। आपका? अरविंद। आपका क्या नाम है? तेजस। क्या? तेजस। धीरज। आपका क्या नाम है? अमरेंद्र। आपका? धीरज। सो ये हमारी कारपेंटर टीम है जो जिन्होंने शेड के लिए बहुत ज़्यादा वुडन लेवल पे काम किया है, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से, पूरे शेड फ्रेटर्निटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं अब अपने लैब्स का काम कैसा चल रहा है। मैथ्स लैब, कंपोजिट लैब, और वो उस चीज़ को हेड कर रहे हैं, उसके इंचार्ज हैं के सर। के सर इज टेकिंग केयर ऑफ सेटअप ऑफ लैब्स।
सो आइए मिलते हैं सर से और देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कहाँ तक काम पहुँचा और क्या सामान आ भी गए हैं लैब के या नहीं। गुड आफ्टरनून सर, बहुत एक्साइटमेंट है। 2 से 3 दिन में मैं पूरा लैब्स की जो जिम्मेदारी आपने दी थी, मैथ्स लैब, कंपोजिट लैब, केमिस्ट्री लैब, अभी देखिए आप फ्लास्क लेके खड़ा हूँ, ग्रेनाइट्स आ चुके हैं, ग्रेनाइट्स लगने जा रहे हैं, ठीक है सर। बीकर से लेके फ्लास्क जितने भी हमारे केमिस्ट्री लैब में रिक्वायरमेंट है, मैथ्स सर मतलब हमारे बच्चों को बेस्ट लैब मिलने वाली बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स है सर, बेस्ट भी नहीं कहेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जैसा कि लैब्स। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, नाउ वी आर कमिंग अप विद द बेस्ट लैब along with the artificial intelligence and robotics lab also. So ये हमारा इंडोर एक्टिविटी एरिया है। हमारे पास बिल्डिंग के अंदर भी एक काफ़ी बड़ी स्पेस हमने छोड़ रखी है जिसमें बच्चे काफ़ी इंडोर एक्टिविटीज़ कर लें। आने वाले टाइम में हमारा प्लान ये है कि हम इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि बारिश के समय पे या बहुत ज़्यादा धूप के समय पे भी बच्चों को एक इंडोर एरिया प्रॉपर मिलता रहे जिसमें वो बच्चे अपने गेम्स कर पाएँ, कुछ एक्टिविटी कर पाएँ या कुछ भी छोटे सेमिनार्स भी हो पाएँ। हम एक मल्टीपर्पज़ हॉल का भी हमारा प्रोजेक्शन है ऊपर वाले फ्लोर पर जिसमें एक बच्चों के लिए प्रॉपर हॉल हो। साथ में ये एरिया कॉम्प्लीमेंट करेगा छोटे मोटे इंडोर गेम्स को। हम करने वाले टाइम में इसको एक एस्थेटिक टर्फ भी बनवाने वाले हैं जिसमें बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम इन्हांस कर पाएँ। तो ये है स्कूल का बहुत क्रूशियल पार्ट, स्कूल का एक कॉरिडोर जो सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास से बाहर निकलने के लिए चाहे आपको पानी पीने जाना हो या लंच में हो या डस्टर चौक लेने जानी हो, कॉरिडोर इज़ समथिंग जो बहुत मेमोरेबल होता है हर बच्चों के लिए। लाइन से यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, ये कॉरिडोर है और पूरे सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये सिस्टम बहुत एरी हो, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सिस्टम बहुत कंजेस्टेड ना लगे और एक बच्चा जिस तरह की अपनी एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें पढ़ पाए और अपने आप मैक्सिमम अचीव कर पाए। सो वी हैव दिस कॉरिडोर और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्कुल आखिरी वर्ष पे है सिविल कंस्ट्रक्शन और मुझे लग रहा है कि कल या परसों तक ये ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें बिल्डिंग में मेजरली काम क्लीनिंग का रह गया है। तो हम लोग 10 दिसंबर से अपने फॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। जो भी लोग फॉर्म लेना चाहें, जो भी लोग शेड हाइब्रिड एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 10 दिसंबर से आके फॉर्म कलेक्ट कर पाएंगे। हम साथ में शेड एडमिशन एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट कराने वाले हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको ऑफिस विजिट करने पे मिल जाएगी। सो फाइनली आ गए हैं हम क्लासरूम्स में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 600 स्क्वायर फीट क्लासरूम, बहुत स्पेशियस क्लासरूम स्क्वायर फीट बनाई है, हालांकि बड़ी बनाई गई है क्योंकि ज़्यादातर सीबीएसई में क्या है कि 500 स्क्वायर फीट रिक्वायरमेंट है, बट वी डिसाइडेड कि नहीं, क्लासरूम का साइज़ और बड़ा होना चाहिए क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके पास स्कोप है तो जितनी बड़ी क्लासरूम होगी उतना अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वी हैव डेस्क बेंच रेडी, वी हैव ऑल द फर्नीचर्स रेडी हेयर। बस छोटा सा काम है वो है नीट एंड क्लीन और इन सारी चीज़ों का इंस्टॉलेशन अपनी अपनी जगह पे। वी आर रेडी एंड वी आर रेडी फॉर यू एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो रेडी। तो आइए मिलते हैं अपनी एक और टीम से जो दिन रात मेहनत कर रही है हमारे प्यारे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, जिसका फ़ैन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो एक बिल्डिंग का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। सो हम बात करेंगे तिबारक जी से। तो तिबारक जी, काम चल रहा है अच्छा? आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा। काम अच्छा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, 2-3 दिन में हमारा काम फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, 2-3 दिन में इनका काम खत्म हो जाएगा, मतलब कि बच्चों पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाला काम भी रेडी हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों के एफर्ट्स के लिए। बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। जल्दी से जल्दी करिए क्योंकि बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो हेयर वी हैव म्यूजिक एंड डांस रूम। प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि शेड ऑलवेज बिलीव्स इन 360 डिग्री डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट बहुत पैशन होता है, तो उनको कहीं ना कहीं स्कूल में एक ऐसी स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे वो अपनी इस स्किल्स को एम्पावर कर पाएँ। सो हम शेड इसी इनिशिएटिव के साथ एक म्यूजिक एंड डांस रूम इस्टेब्लिश कर रहा है जिसमें दे विल गेट ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू इन्हांस देयर स्किल्स। सो अब हम हैं स्कूल के एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे जहाँ पे हेल्थ और हाइजीन जहाँ से रिलेटेड है, वो है वॉशरूम्स, बच्चों के वॉशरूम्स। क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों की हेल्थ और हाइजीन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो अपनी एकेडमिक्स में 100% दे नहीं पाएगा। तो उसी कंटेक्स्ट में वी हैव द टॉयलेट फॉर बॉयज़, वी हैव द टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द वाटर कूलर हेयर एंड उसमें आर ओ वाटर होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि शेड की सारी ब्रांचेस में जो राजेंद्र नगर ब्रांच है वहाँ पे भी आर ओ और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसी कंटेक्स्ट में हमने इस ब्रांच पे भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है और ऐसे ही वॉशरूम हमारे हर फ्लोर पे रखे गए हैं जिससे बच्चों को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी पढ़ाई को युद्ध स्तर पे कर पाए।
एंड वी हैव द डेडिकेटेड इन्फर्मरी रूम फॉर द स्टूडेंट्स। किसी भी बच्चे का, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कभी किसी बच्चे की कभी हेडेक होता है या कभी पेट दर्द होता है, तो उनको कहीं ना कहीं 1 घंटे 2 घंटे का एक प्रॉपर रेस्ट और एक प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो शेड इसके लिए बहुत कमिटेड है, इसीलिए वी आर हैविंग विद द डेडिकेटेड इन्फर्मरी रूम, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स रहेंगे, सारी मेडिसिन रहेंगी और एक परमानेंट नर्स रहेगी जो बच्चों के लिए किसी भी टाइम अवेलेबल रहेगा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। लगे रहो। आप सभी को शेड फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शेड को 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें से लगभग 4 साल हमने कोचिंग में थे और 5 साल हमको स्कूल स्टार्ट किए हो गए हैं। इस पूरे 9 सालों में आपने हमको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सपोर्ट किया, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स रही हम पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट शेड फ्रेटर्निटी। दिस इज़ अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी, क्योंकि आज 9 साल बाद आज ही के दिन मैं एक शेड की दूसरी ब्रांच, जो कि बहुत मेहनत से बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है, बच्चों के विश्वास से बनी है, उसकी आज मैंने आपको उसकी पूरा आज कैंपस टूर कराया, उसको रिवील किया है आपके सामने। जैसा कि शेड आपने हमेशा शेड को अपना आशीर्वाद, अपना भरोसा दिया है, वैसे ही मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप शेड को अपना भरोसा विश्वास देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने बच्चों पे पहले से भी ज़्यादा काम करेंगे और बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, ताकि हम आपके बच्चों को, शेड के सारे टीचर्स को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएँ। बहुत सारे बच्चे हमारे इस जंगल कौड़िया एरिया से, पीपीगंज से, भगवानपुर से, और हमारी पूरी बस इस एरिया से भर के जा रही थी, तो बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, सबकी रिक्वेस्ट थी कि सर उस पूरे एरिया में एक बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, तो आप प्लीज़ उधर आइए। तो हम फाइनली, हम जब जंगल कौड़िया में हैं, वी आर टू बी एफिलिएटेड टू CBSE। बहुत जल्द हम CBSE से पूरी तरह से एफिलिएटेड हो जाएंगे और लगातार जैसा हम रिजल्ट देते आए वैसे ही रिजल्ट देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहूँगा कि फ्रॉम दिसंबर 10 हम यहाँ का फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कोई भी बच्चा आकर यहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सकता है अगले साल के एडमिशन के लिए और अपने एडमिशन टेस्ट में बैठ सकता है। जैसा कि आप शेड की पॉलिसी को जानते हैं कि शेड में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, शेड में एडमिशन लीजिए और अपने फ्यूचर को और अपनी डेस्टिनी को बहुत अच्छा कीजिए। लगातार बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डिफरेंट कंपटीशन में सेलेक्ट होते हैं। आज उनका बहुत बड़ा रोल है इस बिल्डिंग में, इस स्कूल में। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी फाउंडेशन डे ऑफ शेड।